Hello, my dear young friends and my viewers. You are most welcome in Renu's channel, Nayab Thought in English, and myself, Renu. And आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश Beehive और चैप्टर नंबर 7 माय चाइल्डहुड। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, इसके टेक्सचुअल कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी आई हैव गिवन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माय चाइल्डहुड के extra short question and answers, okay, which are very much fruitful for your examination, क्योंकि एग्जामिनेशन में इन बिटवीन चैप्टर आते हैं, तो ये मैंने इन बिटवीन चैप्टर क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किए हुए हैं। तो आपको बहुत हेल्प होगी MCQ सॉल्व करने में भी, शॉर्ट क्वेश्चंस करने में भी, और साथ साथ लॉन्ग आंसर करने में भी। यू विल गेट हेल्प फ्रॉम दीज शॉर्ट क्वेश्चंस। नाउ, वेयर वॉज अब्दुल कलाम बोर्न? डिस्क्राइब हिज लुक्स। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? उनके लुक, उनके अपीयरेंस को डिस्क्राइब कीजिए। यस नाउ, इसमें अपीयरेंस को थोड़ा डिस्क्राइब करना मैं भूल गई हूँ, मैं आपको ऐसे ही थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। अब्दुल कलाम वाज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। अब्दुल कलाम एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में पैदा हुए थे। इन द आइलैंड टाउन और द्वीप, रामेश्वरम के द्वीप पर, इन मेड्रास स्टेट के अंदर, जो कि अब चेन्नई कहलाता है। उनकी जो लुक है वो एक बहुत ही शॉर्ट हाइट के थे वो, और उनकी लुक बिल्कुल टोटली डिस्टिंग्विश लुक थी, अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती नहीं थी। ओके, तो इसका आंसर मैंने जो है आपको वर्बली बता दिया है, इसके अंदर मैं ऐड करना भूल गई हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग द आंसर कि दैट अब्दुल कलाम, ही वॉज अ शॉर्ट हाइटेड बॉय एंड ही वॉज नॉट हैंडसम जस्ट लाइक हिज पेरेंट्स, and his parents, they were very much her mother and she was very much beautiful, and father, he was very handsome, but he was totally different from his parents. Now describe his parents, उसके उनके पेरेंट्स को डिस्क्राइब कीजिए। हिज फादर्स नेम वॉज जैनुलाब्दीन, उनके फादर का नाम जैनुलाब्दीन था। ही वॉज नॉट मच एडुकेटेड, वह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ही वॉज नॉट वेल्दी, ना ही उनके पास बहुत पैसा था। ही वॉज फुल ऑफ विजडम एंड जनरॉसिटी, वह बुद्धिमानी से और दयालुता से भरे हुए थे। हिज मदर आशियामा वॉज आइडियल हेल्पमेट, उनकी मदर आशियामा बहुत ही आदर्श पत्नी थी। शी वॉज वेरी रिलीजियस, और वह बहुत ही धार्मिक थी। हाउ वॉज कलाम चाइल्डहुड सिक्योर बोथ इमोशनली एंड मटीरियली? कलाम का जो चाइल्डहुड था वो भावनात्मक रूप से और मटेरियली हर चीज़ की सहूलियत के रूप से बहुत ज़्यादा सुरक्षित बचपन था। कैसे? कलाम्स फैमिली लिव्ड इन पक्का हाउस इन मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में पक्के घर में कलाम का परिवार रहता था। हिज फादर इवॉर्डेड लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, और उनके पिता जितने भी ऐशो आराम होते थे उनको नज़रअंदाज करते थे। ही प्रोवाइडेड ऑल बेसिक नेसेसिटीज़, और वह सभी ज़रूरतों की चीज़ें अपने बच्चों को प्रदान करते थे। सो वी कैन से दैट हिज चाइल्डहुड वॉज सिक्योर, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका बचपन बहुत सुरक्षित था, इमोशनली भी और मटीरियली भी। नाउ, हाउ डिड कलाम अर्न वन आना? अब्दुल कलाम ने जब उन्होंने अपने कज़न शमसुद्दीन की हेल्प करी थी न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने में, उससे पहले उन्होंने एक आना किस तरह वो कमाते थे? इट वॉज अ प्रिंसली अमाउंट। प्रिंसली अमाउंट समझते हैं क्या होता है? प्रिंसली अमाउंट का मतलब होता है राजसी। ये उनका पैसा होता था, उन्हें लगता था कि मैं तो राजा बन गया इसको कमा कर। ओके, तो वो एक आना कैसे कमाते थे? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में फूट पड़ा। कलाम वॉज 8 years ओल्ड, कलाम सिर्फ 8 वर्ष के थे। अ सडन डिमांड फॉर टैमरेंट सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, और अचानक से बढ़ रही इमली के बीजों की जो मांग थी मार्केट के अंदर। ही कलेक्टेड सीड्स एंड सोल्ड देम टू अ प्रोविजन शॉप, और वह क्या करते थे, उन बीजों को इकट्ठा करते थे और परचूनी की दुकान पर, जो कि मॉस्क स्ट्रीट में बनी थी, वहाँ बेच देते थे। ही गॉट वन आना, और इनको बेचने के बाद उन्हें एक आना मिलता था। हु आर द 3 फ्रेंड्स ऑफ कलाम? कलाम के 3 फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? हिज 3 फ्रेंड्स बिलोंग टू द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हिंदू फैमिली, वह तीनों के तीनों रूढ़िवादी ब्राह्मण हिंदू परिवार से संबंधित हैं। देवर क्लोज फ्रेंड्स, वह बहुत ही ज़्यादा अभिन्न मित्र हैं। देवर रामानंद शास्त्री, उनके नाम है रामानंद शास्त्री, जिन्होंने बाद में लक्ष्मण शास्त्री का पुजारी का पद संभाला।
रामेश्वरम के टेम्पल में, अरविंदन है, शिवा प्रकाशन है, और अरविंदन जो है रेलवे में काम करते हैं और शिवा प्रकाशन जो हैं वो केटरिंग का काम करते हैं। नाउ what did Kalam's family do during the annual Shri Sita Rama Kalyanam ceremony? वार्षिक रूप में श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी जो होती है उसमें कलाम का परिवार क्या करता था? ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी और वार्षिक श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी के दौरान कलाम्स फैमिली अरेंज्ड बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म। अब्दुल कलाम का जो परिवार है वह एक ऐसी नाव जो है वो तैयार करता था, का प्रबंध करता था और इसके ऊपर वह उठाकर ले जाते थे भगवान की मूर्तियाँ मंदिर से, टेम्पल टू द, मंदिर से मैरिज साइट, और जहाँ पर शादी संपन्न होनी होती थी वहाँ पर ले जाते थे और इस स्थान को रामा तीर्था कहा जाता था। ओके, नाउ वाई डिड कलाम मूव टू लास्ट बेंच एंड वाई? कलाम जो है वो लास्ट बेंच पर क्यों गए, पर क्यों गए और क्यों? When he was in 5th standard, a new teacher came in his class, और जब वो 5वीं कक्षा में थे एक नया टीचर उनके क्लास में आया। कलाम यूज टू वेयर मुस्लिम कैप, कलाम मुसलमानों वाली टोपी लगाया करते थे। ही सेट विद रामानंद शास्त्री, और वह रामानंद शास्त्री जो कि लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, जो पुजारी थे उनके बेटे थे, वह उनके साथ बैठते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक, और नया टीचर जो आया था उसको ये बात नहीं पची। अ हिंदू प्रिस्ट इज सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुसलमान लड़के के साथ बैठे। ही आस्क्ड हिम टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, उन्होंने अब्दुल कलाम से कहा कि वह उठें और सबसे अंतिम डेस्क पर, बेंच पर चले जाएं और वहाँ बैठें। वाई वॉज द न्यू टीचर कोल्ड? नए टीचर को क्यों बुलाया गया? आफ्टर स्कूल द चिल्ड्रन वेंट होम, स्कूल ख़त्म होने के बाद बच्चे अपने घर गए। बच्चे कौन? अब्दुल कलाम, शिवा प्रकाशन, अरविंदन, और उनके साथी उनके साथी भी हैं। कौन है उनके साथी? रामानंद शास्त्री। ये सब के सब बच्चे जब घर गए तो उन्होंने एंड टोल्ड द इंसिडेंट टू देयर पेरेंट्स, इस घटना को उन्होंने अपने माता पिता को बताया। लक्ष्मण शास्त्री कॉल्ड द न्यू टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने नए टीचर को बुलाया एंड आस्क्ड टू ईदर अपोलोगाइज और क्विट द स्कूल, कि या तो वो माफ़ी मांगे अपने इस काम के लिए या फिर स्कूल छोड़कर चले जाएं। नाउ हु वॉज शिवा सुब्रमण्य अय्यर? शिवा सुब्रमण्य अय्यर कौन है? शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज कलाम साइंस टीचर, वे कलाम के विज्ञान के टीचर हैं। ही वॉज ऑल्सो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वह बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार के हैं। ही वॉज अ रिबल, और वे एक विरोधी स्वभाव के हैं। विरोधी का मतलब जो गलत है उसका विरोध करने वाले व्यक्ति हैं वो। वाई डिड हिज साइंस टीचर्स वाइफ रिफ्यूज टू सर्व फूड टू कलाम इन हर किचन? और उनकी पत्नी, साइंस टीचर की पत्नी, शिवा सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी ने कलाम को अपनी रसोई में भोजन देने से मना कर दिया। हिज साइंस टीचर्स वाइफ रिफ्यूज टू सर्व फूड टू कलाम इन हर किचन बिकॉज ही वॉज मुस्लिम, और उनके विज्ञान के जो टीचर थे उनकी वाइफ ने मना कर दिया कलाम को कि मैं अपनी रिचुअली प्योर रसोई के अंदर इनको भोजन नहीं कराऊंगी क्योंकि ये मुसलमान हैं। What was the reaction of Shiva Subramanya when his wife refused to serve food to Kalam? उनकी पत्नी, शिवा सुब्रमण्य की पत्नी ने जब भोजन सर्व करने से इनकार कर दिया तब उनके टीचर का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी? शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड, शिवा सुब्रमण्य अय्यर ज़रा भी परेशान नहीं हुए। ही डिड नॉट गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही वो अपनी पत्नी से नाराज़ हुए। ही सर्व्ड हिम विद हिज ओन हैंड्स, उन्होंने खुद अपने हाथों से उनको भोजन परोसा एंड सेट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील, और उनके बराबर में बैठ गए अपना खाना खाने के लिए। Why did his son's teacher again invite कलाम the next weekend? अगले वीकेंड में, वीकेंड क्या, सैटरडे और संडे में, विज्ञान के जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने कलाम को फिर दोबारा खाने पर बुलाया। क्यों? His science teacher again invited कलाम the next weekend because he wanted to change the system, और उन्होंने अगले हफ्ते कलाम को फिर खाने पे बुलाया क्योंकि वह इस व्यवस्था को बदलना चाहते थे। He wanted to break the social barriers, समाज में आ गई रूढ़ियाँ जो थीं, सामाजिक रूढ़ियाँ थीं, वह उनको तोड़ना चाहते थे।
हाउ वर डिफरेंट रिलीजन ग्रुप्स आइडेंटिफिएबल इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में अलग अलग धर्मों के लोगों को कैसे पहचाना जा सकता था। डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स वर आइडेंटिफिएबल इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में अलग अलग धर्मों के लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता था। मुस्लिम लिव इन मॉस्क स्ट्रीट, मुसलमान मस्जिद वाली गली में रहते थे। एंड दे वोर कैप, और वह एक टोपी लगाते थे। वाइल हिंदू वोर सैक्रेड थ्रेड, जबकि जो हिंदू होते थे वह पवित्र धागा जनेऊ जिसे कहते हैं उसे पहनते थे। एंड वियर वर्मिलियन स्पॉट ऑन हिज फोरहेड, और अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगाते थे। वाई डिड कलाम वॉन्ट टू लीव रामेश्वरम, कलाम रामेश्वरम को छोड़कर क्यों जाना चाहते थे। कलाम वॉन्टेड टू लीव रामेश्वरम बिकॉज ही वॉज ऑप्टिमिस्ट, और कलाम इसलिए रामेश्वरम छोड़कर जाना चाहते थे क्योंकि वो बहुत आशावादी थे। ही वॉन्टेड टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ रामानाथापुरम, और वह रामानाथापुरम के जिले में पढ़ना चाहते थे। वट काइंड ऑफ पॉइजन डिड द न्यू टीचर स्प्रेड, किस तरह का जहर नया टीचर आकर घोल रहा था बच्चों के दिमाग में। द न्यू टीचर वॉज स्प्रेडिंग द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, नया टीचर घोल रहा था सामाजिक असमानता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जो है वो ये जहर घोल रहा था। वट वॉज द रिएक्शन ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर, अब्दुल कलाम के फादर का क्या रिएक्शन था व्हेन ही वांटेड टू लीव होम, जब अब्दुल कलाम घर छोड़ना चाहते थे। अब्दुल कलाम्स फादर वॉज हैप्पी, अब्दुल कलाम के पिता बहुत खुश थे। ही वॉन्टेड हिम टू ग्रो एंड टच द स्काई, वह चाहते थे कि कलाम आगे और आगे बढ़ें और आसमान छू लें। ही ऑल्सो कोटेड द सेक्रेड वर्ड्स ऑफ खलील जिब्रान, उन्होंने खलील जिब्रान के भी पवित्र शब्दों को पढ़कर सुनाया टू हिज हेजिटेंट मदर, अब उनकी जो मदर थी, बच्चों की मदर थी, वो हिचकिचा रही थी बच्चों को कहीं और भेजने के लिए, तो उन्हें खलील जिब्रान की कोटेशन पढ़कर जब उन्होंने सुनाई तो उनकी मदर को थोड़ा धैर्य मिला। वट वॉज हिज मदर्स रिएक्शन, मदर का क्या रिएक्शन था। हिज मदर वॉज हेजिटेंट, उनकी मदर बहुत हिचकिचा रही थी। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू लीव, वह नहीं चाहती थी कि वह रामेश्वरम को छोड़कर जाएं और रामानथापुरम में चले जाएं। सो हिज फादर टोल्ड हर दैट शी शुड नॉट हेजिटेट, ये TH बेटा दैट है ये, कि उन्हें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। लेट द मूव एंड ग्रो इन देयर लाइफ, उन्हें छोड़ देना चाहिए वो अब ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। वट वॉज दीनामणि, दीनामणि क्या है। दीनामणि वॉज द न्यूज़ पेपर इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में दीनामणि एक अखबार है। वट एवर हिज कज़न टोल्ड अबाउट द वॉर, जो कुछ भी उनका कज़न युद्ध के बारे में बताता, अब्दुल कलाम रेड देम इन द हेडलाइंस ऑफ दीनामणि, और अब्दुल कलाम दीनामणि नाम के अखबार में वो मुख्य खबरें पढ़ लेते। ओके, येस माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पेशेंस रखकर सुनने के लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड माय व्यूवर्स एंड स्कॉलर्स एंड ऑल्सो यूट्यूब, कि सब ने मुझे रिकमेंड किया और मुझे बकअप किया। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिल रही है, नो डाउट। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स।